मेरे मित्र ने कहा कि जब मैं नौकरी लगा तो मेरी इच्छा थी कि मैं भाई बंधुओं बहन चाचे ताऊ के बालकों को पढ़ाऊं लिखाऊं और उन्हें काबिल बनाऊं। ऐसा मैंने किया भी। मेरा छोटा सा क्वार्टर था, उसमें कम से कम हम 4 भाई बहन पत्नी और ताऊ के लड़के भी मेरे साथ रहते थे और पढ़ के वो काबिल भी हो गए। परंतु जैसे ही मैं अब रिटायर हुआ हूँ और घर पर आता हूँ तो मेरे पास कोई नहीं आता। तो मैंने कहा कि भाई चिड़िया तो आती होंगी। बोला चिड़िया भी नहीं आती हैं। तो चिड़िया तो जब आएगी जब उनको दाना डालो। बड़े बूढ़ों ने कहा है कि अगर तुम बैलों के बछड़ों को पालोगे तो बड़े होकर तुम्हें ही सींग मारेंगे, तुम्हें ही मारने भागेंगे। ये तो गनीमत है कि तुम्हें वो जिनको तुमने पाला वो तुम्हें मारने नहीं आ रहे, तुम्हारे सींग नहीं मार रहे, वरना वो सींग मारने आए। तो उसने कहा भाई कहा गया है कि कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटिया के पास, जो करेगा सो भरेगा, भया तू क्यों हुआ उदास। मैंने कहा ये बात तो उन पर लागू होती है जो भोग योनि में नहीं जीते, मनुष्य योनि में जीते। परंतु जो भोग योनि में जीते हैं उन पे तो पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसलिए वो वर्तमान के कर्म का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात पशु योनि में जीने वाले पशुओं को तो पक्षियों को तो वर्तमान के कर्मों का कोई फल नहीं पड़ता, वो तो प्रकृति के अनुसार चलते। इसलिए कबीरदास की ऊपर वाली बात सब पर लागू नहीं होती, वो तो किसी किसी पर लागू होती हो। बिरले ही व्यक्ति होते हैं जिनको हम इंसान कहते हैं, मनुष्य कहते हैं, जिसके अंदर दया करुणा मैत्री भाव है, उसी पर तो ये लागू होगा। अरे ज़्यादातर व्यक्ति तो पशु योनि में जीते हैं, पशुओं की तरह रहते हैं और वह बिना पूंछ के पशु ही है, तो भोग योनि में जी रहे हैं। उन पर तुम्हारा कर्म सिद्धांत कैसे लागू होगा। 90-99% लोग इसी योनि में रहते हैं। 1-2% ये सब दर्शन कर्म सिद्धांतों को मानते और जानते हैं, उन्हीं के ऊपर ये सब लागू होते होंगे। सिद्धांत अनुसार भी भोग योनियों पर तो ये कर्म लागू ही नहीं होते। इसलिए अपनी आत्मा को संतुष्ट इस सिद्धांत से मत करो। आप तो ये मानो कि उनके अंदर इतनी इंसानियत बची हुई है कि वो आपको सींग मारने नहीं आ रहे, अर्थात आपको मारने पीटने पर उतारू नहीं है। आपका जो कुछ बचा है उसको खोसने पीटने पर उतारू नहीं है। यही उनकी इंसानियत है। जिनको तुमने पाले और बढ़ाए थे वो यही उनका भलाई है। वरना जिनको तुम पालते हो, जिनको बढ़ाते हो, बड़े होकर वो ताकत में आकर तुम्हें ही दबाने की कोशिश करते हैं, तुम्हें ही मारने की कोशिश करते हैं। इसलिए
भाई खुश रहो, जो कर दिया उसको भूल जाओ। कहावत है नेकी कर दरिया में डाल, इसलिए जो नेकी आपने कर दी वो समझो कि तुमने समुद्र में फेंक दी, उसको कभी याद मत करो। इस बात को भी याद मत रखो कि तुमने नेकी करके समुद्र में फेंकी। यदि तुम्हें ये बात भी खटकेगी कि मैंने नेकी करी और वो समुद्र में फेंक दी, तो इससे भी तुम्हारा सभी अभिमान खड़ा रहेगा और उस अभिमान से सतत दुखी रहोगे और सतत तुम्हें ये बात कचोटती रहेगी। और यदि आपको और कुछ इस संसार का मजा चखना है तो अपने आप को संसार जैसा बनाए रखो। संसार का सीधा सा सिद्धांत है कि चिड़िया आपके पास जब आती है जब वो चूगा उसको डालते हो। इसलिए अपने आप को उपयोगी बना लो, गप्पे मारो, झूठ बोलो, पाखंड करो, पर लोगों को ऐसा दिखाओ कि अब भी तुम्हारी ज़रूरत है और लोग तुम्हारे पास आएंगे, नाना प्रकार की सलाह लेने आएंगे। कोई बेटे के रिश्ते के लिए आएगा, कोई बेटी के रिश्ते के लिए आएगा। किसी को कह दो कि मैं तुम्हारा अमुक काम करवा दूंगा, फलानी जगह मेरी जानकारी है, वहाँ मेरा कुछ है। 1000 लोग आएंगे, उसके 1-2 के काम तो कुदरती हो जाएंगे, वो तुम्हारे से खुश हो जाएंगे और बाकी लोग हैं वो नाराज़ भी नहीं होंगे, क्योंकि ना आप दुखी होंगे ना वो दुखी होंगे, क्योंकि काम न आपने करवाया है और ना उन्होंने ऐसी आशा देखी थी कि आपसे कोई काम संभव है। परंतु आपको सतत आपका प्रयोग धर्मिता बनी रहेगी और आपकी यूटिलिटी बनी रहेगी और आपके पास लोग चक्कर काटते रहेंगे, आते जाते रहेंगे। पर इसमें एक बात ध्यान और रखना, इसमें भी कुछ खर्चा करना पड़ेगा और समय का अपव्यय करना पड़ेगा, जिससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। जिस दिन भी आप उपयोगहीन हो जाओगे, अर्थात आपका कोई यूज नहीं रहेगा, उसी दिन ये संसार आपको फेंक देगा। अरे अधिक से अधिक मैंने कुछ जानवरों में ये ज़रूर लॉयल्टी देखी है। जैसे कुत्ता है, कुत्ता मरते दम तक अपने मालिक की सहायता करता है, साथ देता है। अगर मालिक गरीब गुरबा हो गया तो भी वह आकर एक बार ज़रूर दर्शन देता है, क्योंकि मैंने ऐसे उदाहरण देखे हैं। अभी मेरे एक संबंधी की डेथ हुई तो एक कुतिया को रोटी डालते थे रेगुलर, और जब उसको खेत में हमने उसका फंनल में लेके गए तो वो कुतिया भी साथ साथ गई और उसने भी जहाँ उसको फन्नल किया जा रहा था, जहाँ उसको चिता पर रखा जा रहा था, उस चिता के चारों ओर उसने 2-4 चक्कर लगाए और फिर वापस आकर वो रोने से हो गई और थोड़े दिन बाद पता लगा कि वो मर भी गई। ऐसा प्रेम केवल पशुओं में, पशुओं में भी मुख्य रूप से, बहुत से पशुओं में है, मुख्य रूप से कुत्ते में है। बाकी आदमी तो पशु योनि से भी नीचे की स्थिति की चेतना में रहता है। वो तो महा यूटिलिटेरियन है, वो तो उपयोगी और स्वार्थी है। जो उपयोगी है उसके साथ आएगा, जो उपयोगी नहीं, अनुपयोगी को वो छोड़ देगा। इसलिए आदमियों की चिंता मत करो, तुम केवल अपनी चिंता करो, अपने को उत्तरोत्तर रूपांतरित करने की चिंता करो, इस चेतना के उत्थान की चिंता करो, ताकि इस ईर्ष्या द्वेष से ऊपर उठकर करुणा मैत्री की स्थिति में हम पहुंच जाएं और हमारा चित्त संपूर्ण रूप से शांत हो जाए। तब ही हम सुख की स्थिति में पहुंच सकते हैं, वरना हमेशा चूगा डालने की स्थिति में बने रहो
ताकि चिड़िया तुम्हारे पास आती रहें। अर्थात ये मनुष्य रूपी चिड़िया जब ही तुम्हारे पास आएंगी जब हमेशा तुम उसको चूगा डालोगे, चूगा डालना छोड़ते ही आना बंद कर देंगे। थैंक्स, धन्यवाद। अच्छा लगे तो विचारों को प्रसार प्रचार करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बनवारीलाल यादव और यूट्यूब चैनल फॉलो ऑफ थॉट्स।